लेसन 5 में आपका स्वागत है। आज हम उस एसेट को समझेंगे जिसे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शेयर या स्टॉक, और ये असल में क्या होता है। सिर्फ खरीदो तो बढ़ेगा वाला नजरिया नहीं। हम ठीक से देखेंगे कि एक शेयर क्या है और उसकी कीमत क्यों हिलती है। स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। इस 5वें लेक्चर के बाद हर बार जब आप डीमैट में कोई स्टॉक देखें, आपके पास एक साफ चेकलिस्ट होगी। शेयर मतलब कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा टुकड़ा। इस चार्ट पर रिलायंस का एक शेयर खरीदे तो आप कंपनी के करीब 7 अरबवें हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो ओनर्स को हिस्सा बांट सकती है, इसे कहते हैं डिविडेंड। जैसे किराया, सिर्फ होल्ड करने पर भी समय समय पर कैश आपके डीमैट बैंक में आ सकता है। कंपनी बढ़े तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। सस्ता खरीदकर महंगा बेचने से जो मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। तो स्टॉक से कमाई दो रास्तों से आती है, डिविडेंड, किराए जैसा होल्डिंग इनकम, और कैपिटल गेन, खरीद बेच का मुनाफा। इन दोनों को अलग अलग समझ लें। आगे जब आप सोचेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, यही आपका बेस बनेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बाजार ने पूरी कंपनी पर जो कुल कीमत लगाई है, यानी मार्केट की नजर में कंपनी कितनी वर्थ है। हिसाब आसान है, मौजूदा शेयर प्राइस कुल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इस रिलायंस चार्ट पर ऊपर दिख रही कीमत को शेयर्स की संख्या से गुना करें, मार्केट कैप निकल आता है। मार्केट कैप बड़ा हो तो आमतौर पर लार्ज कैप ज्यादा स्थिर, छोटा हो तो स्मॉल कैप वॉलेटिलिटी ज्यादा। उदाहरण 20 रुपए लाख करोड़ वाली कंपनी बनाम 10,000 रुपए करोड़ वाली बड़ी वाली आमतौर पर मजबूत जहाज जैसी लगती है। लेकिन हर लार्ज कैप सुरक्षित नहीं। कुछ स्मॉल कैप तेज ग्रोथ वाली होती हैं और मार्केट कैप बड़ा होने पर भी स्ट्रक्चरल समस्या वाली कंपनियां होती हैं। मार्केट कैप कंपनियों की तुलना का कॉमन यार्डस्टिक है। चार्ट पर दूसरे टिकर्स, चाहे निफ्टी 50 के नाम हो या सेंसेक्स वाले, घुमाकर साइज का फर्क खुद महसूस करें। शेयर प्राइस मुख्य रूप से 5 चीजों से चलती है: अर्निंग्स, कंपनी का असल मुनाफा, इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई की पॉलिसी, और पैसे की लागत, इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का बूम या स्लोडाउन, सप्लाई डिमांड, खरीदने वाले वर्सेस बेचने वाले, और सेंटिमेंट, बाजार के लोगों का मूड। हिस्ट्री साफ पैटर्न दिखाती है। कुछ हफ्तों के शॉर्ट टर्म में सप्लाई डिमांड और सेंटिमेंट आगे रहते हैं। एक साल या उससे ज्यादा के लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स और इकोनॉमी का वजन बढ़ जाता है। यानी अच्छी अर्निंग्स के बावजूद सेंटिमेंट बिगड़े तो प्राइस गिर सकती है, और कमजोर अर्निंग्स पर भी भविष्य अच्छा लगेगा वाले एक्सपेक्टेशन से रैली हो सकती है। एक्सेप्शन भी होते हैं। तेज ट्रेंड चेंज या कोई बड़ा इवेंट आ जाए तो बिल्कुल अलग ड्राइवर पहिया थाम लेता है। चार्ट पर ऐसे पल ढूंढकर देखें। ये समझ आते ही साफ हो जाता है कि शॉर्ट टर्म स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिप से ELSS तक की स्ट्रैटेजी अलग क्यों होनी चाहिए। स्टॉक महंगा है या सस्ता, इसके लिए 3 क्लासिक टूल्स हैं: पे रेशियो, PB रेशियो, और पे यानी प्राइस टू अर्निंग्स, कंपनी की सालाना कमाई के मुकाबले मौजूदा कीमत कितने गुना है।
पे 10 हो तो लगभग 10 साल की अर्निंग्स जोड़कर आज की कीमत बनती है। अक्सर प्रॉफिट्स के मुकाबले सस्ता माना जाता है। पीबी यानी प्राइस टू बुक, नेट एसेट्स के मुकाबले शेयर प्राइस कितनी गुना कम होने पर अक्सर बुक वैल्यू के मुकाबले सस्ता। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इक्विटी से कितना अच्छा मुनाफा कमाती है। ऊंचा आमतौर पर एफिशिएंट मैनेजमेंट का इशारा है। लेकिन सिर्फ नंबर देखना खतरनाक है। कम पे पर पूछिए सस्ता क्यों है। ग्रोथ रुक चुकी हो सकती है या मार्केट को भरोसा न होने की वजह हो सकती है। सस्ता मौका ये हमेशा सही नहीं। कीमत के साथ हमेशा ये भी पूछें ये कीमत क्यों है। शेयर्स मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स अभी इनकम बांटते हैं। किराए की तरह समय समय पर कैश डीमैट बैंक में आता है। कैश फ्लो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन तेज प्राइस जंप की उम्मीद कम। ग्रोथ स्टॉक्स आज का मुनाफा बांटने की बजाय फ्यूचर ग्रोथ में लगाते हैं। अभी प्रॉफिट न भी दिखे, लेकिन बड़े स्केल की संभावना रहती है और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। आमतौर पर 20-40 की उम्र वाले इन्वेस्टर्स ग्रोथ की तरफ झुकते हैं, रिटायरमेंट के करीब वाले डिविडेंड की तरफ। अपनी उम्र, लक्ष्य और टाइम हराइजन सिप हो या ELSS के हिसाब से मिक्स चुनें। कोई टाइप हमेशा अच्छा या बुरा नहीं। सही टाइप वही है जो आपकी सिचुएशन पर फिट बैठे। लेसन 5 का रैप अप। शेयर कंपनी का ओनरशिप। कमाई दो तरीकों से, डिविडेंड किराए जैसा होल्डिंग इनकम और कैपिटल गेन खरीद बेच का मुनाफा। मार्केट कैप कंपनी की कुल कीमत, शेयर प्राइस आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनियों की तुलना का कॉमन यार्डस्टिक। प्राइस को अर्निंग्स, रेट्स, RBI, इकोनॉमी, सप्लाई डिमांड और सेंटिमेंट हिलाते हैं। शॉर्ट टर्म कुछ हफ्ते सप्लाई डिमांड और सेंटिमेंट। लॉन्ग टर्म 1 साल प्लस अर्निंग्स और इकोनॉमी ज्यादा मजबूत। पे पीबी और बताते हैं महंगा है या सस्ता, लेकिन सिर्फ नंबर जोखिम भरे हैं। हमेशा क्यों भी पूछें। अगला लेसन 6, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड्स। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। निवेश का निर्णय और नतीजा पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है।